Okay, so today we are going to cover our topic ode. Okay, ode. So there are different poetic forms like ode, lyric, elegy, sonnet, pastoral. Okay, so many types of poetry is there. So among them, one is ode. So today we will learn in detail what is ode, what are its types, and when it was started and how it flourished. Okay, so ode is a long lyric poem, a long lyric poem. Okay, long lyric poem. लिरिक मीन्स गीत, ठीक है, जिसको आप गा सकते हैं. ठीक है, जब गाएंगे तो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कुछ म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, और यू कैन से म्यूजिकल एकम्पनीमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी ओड को आप गा सकते हैं. ठीक, तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है सबसे पहले ग्रीस में होती है, ग्रीस में. ठीक है, सो इट्स ओरिजिन इज इन ग्रीस, ग्रीस, और यू कैन से हिंदी में यूनान. ठीक है, ग्रीस, ग्रीस में स्टार्ट होता है. और सबसे पहले जब इसका उपयोग किया गया ग्रीस के ग्रीक ट्रेजेडीज में, और यू कैन से ग्रीक ड्रामा में. ओके, सबसे ज्यादा ग्रीक की ट्रेजेडीज फेमस है. तो ग्रीक ड्रामा में, यानी जो कोई ड्रामा लंबा चल रहा है उसमें बीच बीच में कुछ गाने वाने होते थे. ठीक है, जिसमें कुछ डांसिंग के साथ गाने होते थे. ठीक है, तो उस चीज को फिल करने के लिए जो एक मॉडल डेवलप हुआ वो ओड हुआ. ठीक है, सबसे पहले इसको स्टार्ट किया पिंडार ने, पिंडार. ठीक है, पिंडार अराउंड 552 BC. ओके, और यू कैन से मोस्ट अराउंड 550. ओके, मोटी मोटा 550 साल, ठीक है, BC में स्टार्ट किया गया पिंडार के द्वारा. ठीक है, बेसिकली वो वैसे तो थेबीज एक वहाँ का राज्य था. ठीक है, स्टेट था थेबीज. ठीक है, यहाँ का था, ये थीबन पोएट था पिंडार. इसने स्टार्ट किया और ये धीरे धीरे ये मॉडल इम्प्लॉय होने लगा ड्रामा में, और पूरे ग्रीस में फैल गया. ग्रीस से फिर रोमन में आया, रोमन से फिर इंग्लैंड में आया. ठीक है, सो जो इसकी स्टार्टिंग होती है लगभग आज सोच सकते हैं कि 550 साल BC में है. ठीक है, आज के हिसाब से 2500 प्लस ईयर्स हो गए. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है. अब ये देख लीजिए कि पोयम क्या है. सो ओड इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम ऑफन एड्रेस्ड टू एन ऑब्जेक्ट or a person, often addressed to a person, person, thing or occasion. कुछ ओड आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी एक व्यक्ति को एड्रेस किया गया है, कुछ ओड ऐसे मिलेंगे जो किसी वस्तु को एड्रेस किया गया है, या कुछ ओड ऐसे मिलेंगे जिसमें किसी इंसिडेंट को या किसी घटना को कमोमरेट किया गया, मतलब उसको उसकी याद में उसको लिखा गया. ठीक है, जैसे एंड्रू मार्वेल की एक पोएम है अपॉन द क्रॉमवेल्स रिटर्न. ओके, तो क्रॉमवेल जो क्रॉमवेलियन पीरियड आता है ना 1649 से 1659 तक, जो क्रॉमवेलियन पीरियड है उसको याद करने के उपलक्ष्य में उसने जो लिखा ओड, तो वो ओड उस घटना या उस अकेजन को, ठीक है, या किसी डिग्निफाइड पर्सन को मेमोराइज करने के लिए, कमोमरेट करने के लिए उसकी याद में लिखी जाती है, तब भी ओड लिखा जाता है. ठीक है, सो ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोएम ऑफन एड्रेस टू ए पर्सन, थिंग और एन अकेजन हैविंग a serious subject
okay, having a serious subject and treatment, having a serious subject and treatment in elevated style and elaborate stanzaic structure, elaborate stanzaic structure। ठीक है, कहने का मतलब एक ऐसा पोयम जो किसी व्यक्ति को, किसी घटना को या किसी थिंग को एड्रेस करके लिखा गया है, जिसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, सीरियस होगा। ठीक है, और उसका जो ट्रीटमेंट होगा ये क्या होगा, सीरियस होगा। ठीक है, सीरियस इन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट, एलिवेटेड इन स्टाइल। स्टाइल, एलिवेटेड इन स्टाइल का मतलब क्या है कि जो लिखा जाएगा, जो लिखने का तरीका होगा वो बड़ा हाई होगा। ठीक है, मतलब उसमें कोई हल्की फुल्की बात नहीं लिखी जाएगी, बहुत सीरियसनेस उसमें होगी। अगर आपको याद होगा ओड एंड ग्लिसनर हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक, ओड एंड ग्लिसनर, तो आप देखिए उस जो अर्ण के ऊपर जितने चित्र बनाई गई है, उस चित्र को कितना सीरियसली लेकर के राइटर ने इमेजिन किया है। ठीक है, यानी इसमें जो इमोशनल अटैचमेंट होगा बहुत सीरियस होगा, बहुत डीप इमोशंस होंगे उसमें। ठीक है, तो इस तरह की चीजें उसमें दिखाई जाएंगी। ठीक है, एंड इलेबोरेट इन स्टेंजाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्टेंजाइक स्ट्रक्चर है, ये एक इस जो स्टेंजा होगा ये फिक्स भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है। जैसे 4 लाइन का, 5 लाइन का, 6 लाइन का, 8 लाइन का, 10 लाइन का स्टेंजा हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन जो भी होगा स्टेंजा होगा, जितना भी बात कहनी है उसको एक स्टेंजा में उतनी पूरी कही जाएगी। तो यहाँ से आपका ओड स्टार्ट होता है। ओड इज ए लॉन्ग लिरिक पोयम ऑफन एड्रेस्ड टू ए पर्सन, थिंग और एन ओकेजन, रिटन और हैविंग a serious subject and treatment, elevated in style and elaborate in stanzaic structure, तब जाकर के एक ओड बनेगा। इसको सबसे पहले स्टार्ट किया पिंडार ने। ठीक है, पिंडार, थेबीज का था वो, थेबीज बेसिकली जगह का नाम है। ठीक है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक ड्रामा मैंने जिक्र किया था, वो था रेक्स करके, वो भी उसमें भी जो राजा होता है, जिसमें एडिपस कॉम्प्लेक्स की बात हमने बताई थी, तो वो भी राजा थेबीस का ही होता है वहां पे। ठीक है, खैर उसको छोड़िए यहाँ। ठीक, सो पिंडार के नाम पे या इस मॉडल को जो फॉलो किया, अब इनका मॉडल क्या था वो देख लीजिए। पिंडार का मॉडल क्या था, जब पिंडार ने लिखा, वो उन्होंने जो स्टेंजा था उसको 3 पार्ट में, हाँ, अपनी पूरी वर्ड को 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। एक तरह से कहा जाए स्ट्रॉफी, स्टेंजा का जो पैटर्न है, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपॉड। ठीक, यानी उनके पिंडार के ओड में आपको ये 3 चीज मिलेगी। एक को कहते हैं स्ट्रॉफी, एक को एंटी स्ट्रॉफी, एक को इपॉड। ठीक, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, इपॉड है क्या, इसको देख लीजिए। जब आप स्टेज पे कोई गीत गा रहे हैं, तो जो डांसर्स हैं या जो म्यूजिक परफॉर्मर्स हैं, वो मान लीजिए स्टेज है, अपनी राइट से जब गाते हुए उसको लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए स्टेज यहाँ से यहाँ तक लंबा फैला हुआ है, इधर से शुरू किया, 4 लोगों का ग्रुप, मान लीजिए 4 लोग का है, कोरस में, इसको जनरली कोरस में गाया जाता है। कोरस में मूव किया और गाते गाते इस साइड से इस साइड तक गए। ठीक, और उसमें जो भी बोलेंगे वो सारा पोर्शन, जितनी लाइन बोलेंगे वो लाइन सारा क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रॉफी। ओके, यानी मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, व्हाइल सिंगिंग एंड डांसिंग, तो इतना पोर्शन आपका कहलाता है स्ट्रॉफी, स्ट्रॉफी। ठीक, यानी मूविंग राइट टू लेफ्ट। दर्शक के नहीं, ध्यान रखिएगा, आपका लेफ्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो सिंगर है वो अपने लेफ्ट में जाएगा,
यानी जो वहाँ परफॉर्मर है स्टेज पे वो अपने लेफ्ट में जाएगा, इसको स्ट्रॉफी कहेंगे। अब वहां तक चला गया उस किनारे तक तो आएगा भी तो जब उधर से वापस आएगा गाते हुए डांस करते हुए तो उसको क्या कहेंगे, एंटी स्ट्रॉफी। क्लियर? कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्टेज पे परफॉर्म करते हुए कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, फिर कभी सीधे आते हैं और फिर रुक करके वहां गाते रहते हैं। तो जब सेंटर में रुक करके अपनी बात को गाएगा यानी वहां पे जब वो परफॉर्म करेगा उस चीज को कहते हैं इपॉड। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। तो अगर इसमें देखा जाए सीरियसली, ठीक एक स्टेंजा के अंदर अगर तीनों पार्ट मिल रहा है तो स्ट्रॉफी में कोई बात कही जाएगी, एंटी स्ट्रॉफी में उसको इलेबोरेट किया जाएगा और इपार्ट में उसको समराइज किया जाएगा, यानी जो बात कहनी है उसको, ठीक है, इसमें उसको समराइज करता है, कहता है। ठीक है, तो आप इपार्ट को कंक्लूडिंग पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज है इसमें कि जो इसका लैंग्वेज होता है पिंडार का, ठीक है, लैंग्वेज ये बहुत फॉर्मल होता है, मतलब इजी लैंग्वेज नहीं हो सकता है, कई बार बड़ा हाई फाई टाइप भी लैंग्वेज मिल सकता है आपको। ठीक है, हाँ सब्जेक्ट मैटर सीरियस होगा, लैंग्वेज फॉर्मल होगा, स्ट्रक्चर फिक्स स्ट्रक्चर होगा और फिक्स स्ट्रक्चर यह होगा उसमें स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और इपॉड होगा। इसी को यहाँ पर लिखा गया इलेबोरेट स्टेंजाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यही फॉर्मेट फॉलो होता रहा, यानी जो भी ग्रीक ड्रामा चलता रहा उसमें इस तरह का फॉर्मेट फॉलो होता रहा। लेटर ऑन जब ये ग्रीक से रोम में पहुंचा तो रोम के एक राइटर है होरेस, ठीक है, होरेस, इन्होंने इसको फॉलो किया, थोड़ा बहुत इसमें उन्होंने परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे जो पिंडार का है तो इसमें थोड़ी बोल्डनेस ज्यादा होती है, एक तरह से कहा जाए कि कामनेस नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, बोल्डनेस ज्यादा मिलेगी। और जो होरेस था इनका जो ट्रीटमेंट था बहुत काम है, बहुत मेडिटेटिव है। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज आल्सो कोलोकियल, कोलोकियल का मतलब एक तरह से ऐसा लैंग्वेज जिसको बहुत इजीली लोग समझ सके। ठीक है, तो थोड़ा सा परिवर्तन, ऑफकोर्स मॉडल इन्होंने भी इसका ही फॉलो किया। ठीक है, मॉडल इन्होंने फॉलो किया यही वाला ही, लेकिन जो सब्जेक्ट और ट्रीटमेंट है वो डिफर कर गया। वहां पे सब्जेक्ट उसमें बहुत सीरियस होता है पिंडार में, इसमें ऐसा कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। जो लैंग्वेज है इसमें बहुत फॉर्मल लैंग्वेज जरूरत पड़ती है पिंडार में, लेकिन होरेस में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें नॉर्मल एकदम काम फील होगा, इसमें बहुत ही सीरियस फील होगा, यानी टोन इसका बड़ा हाई रहेगा, इसमें टोन बहुत ही काम रहेगा। ठीक है, ये थोड़ी सा डिफरेंस हो जाता है। और होरेस लगभग अराउंड 65 BC है। ठीक है, तो आप देखें तो लगभग 500 साल तक पिंडार के मॉडल को फॉलो होता रहा। ठीक है, और वहां से धीरे धीरे इंग्लैंड तो होरेस के मॉडल को होरेसियन मॉडल कहा गया, पिंडार के मॉडल को पिंडारिक। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। Okay, so types of ode. Okay, basically odes are of 3 types. Okay, Pindaric ode, then Horatian ode, या थर्ड वन इज इरेगुलर। ठीक है, ये दोनों रेगुलर ही हैं। ठीक है, इसको भी रेगुलर कहा जाता है, इसको भी रेगुलर ही है। ठीक है, और ये इरेगुलर है। ठीक है, पिंडार स्टार्ट हुआ
अराउंड 552 BC ये स्टार्ट होता है होरेशियन ओड। 65 BC जो इर्रेगुलर ओड है, इट इज आल्सो नोन एज कावलियन। ओके, कावले, अब्राहम कावले, इंग्लैंड के एक राइटर हैं अब्राहम कावले थे, उनके नाम पे, ठीक है, इस तरह के ओड को कावलियन ओड कहा गया, जो कि इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो लाइन है, लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होगा, स्टेंजा में नंबर ऑफ लाइंस फिक्स नहीं होगी, और जो मीटर है, मीटर भी वेरी करता रहेगा, यानी कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे होरेस में फिक्स्ड स्टेंजा की स्ट्रक्चर होगा। अगर 4 लाइन की स्टेंजा बना है तो 4 लाइन सारा चलेगा पूरे पोएम में, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कावलियन में या इर्रेगुलर में। हो सकता है कोई स्टेंजा 4 ही लाइन का हो या 6 लाइन का हो, अगला हो सकता है 8 लाइन का हो या 10 लाइन का भी हो। कोई लाइन की लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सिलेबल्स, ठीक, नंबर ऑफ सिलेबल्स। हो सकता है मीटर फॉलो कर रहा हो, लेकिन नंबर ऑफ सिलेबल्स अगर घट बढ़ गया तो उसकी लाइन की जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें लाइन की जो लेंथ है वो भी वेरी करता रहता है, लेकिन होरेस में नहीं है। होरेस ने ये चीज अच्छा किया कि पिंडार के मॉडल को किया, लेकिन जो लाइन के स्टेंजा है, स्टेंजा के स्ट्रक्चर को फिक्स रखा। जो राइमिंग स्कीम है, एक स्कीम जो पहले स्टेंजा में है वही राइमिंग स्कीम हर स्टेंजा में पाई जाएगा, होरेस ने क्या कर दिया। लेकिन पिंडार में ऐसा नहीं है, पहले स्टेंजा में राइमिंग स्कीम कुछ होगा, अगले में कुछ हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैंडेटरी नहीं था, लेकिन होरेस में मैंडेटरी हो गया, होरेस में वो चीज मैंडेटरी हो गया। इर्रेगुलर में कोई चीज फिक्स नहीं, ठीक, न तो मीटर फिक्स, न नंबर ऑफ सिलेबस या लाइन लेंथ फिक्स, न ही नंबर ऑफ लाइंस इन ए स्टेंजा ये फिक्स, ठीक, यानी कुछ में कुछ भी फिक्स नहीं था, सब कुछ इर्रेगुलर। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ ओड इज कॉल्ड एज इर्रेगुलर ओड। सबसे पहले इसको प्रैक्टिस किया अब्राहम कावले ने, ठीक, 1629 में, ठीक, एडी है यहाँ पे, अब हम लोग एडी ही समझेंगे आगे का। तो 1629 में सबसे पहले अब्राहम कावले ने स्टार्ट किया। तो ये जो मॉडल है ये इर्रेगुलर हो गया और इसके नाम पर इर्रेगुलर ओड कहा गया, ठीक। सो बेसिक 3 टाइप्स ऑफ ओड आर देयर। वन इज पिंडारिक ओड, या वन मोर थिंग टू नोट हियर, पिंडारिक ओड इज आल्सो नोन एज रेगुलर ओड और डूरियन ओड। यहां पे ध्यान दीजिएगा वर्ड डूरियन, DORIAN, डूरियन, डूरियन ओड। Why it is called Durian? Because it was more practiced and popularized in the district Durian. That's why मॉडल से मैं पिंडार का ही मॉडल था, but it was practiced or popularized more by Durians. डूरियन एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था ग्रीक में, इसलिए इस तरह के ओड को हम डूरियन ओड भी कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं एमसीक्यू आ जाए, पिंडारिक ओड इज आल्सो नोन एज, आगे डैश डैश डैश, नीचे 4 ऑप्शन, तो आप किसको टिक करेंगे, डूरियन को, ओके। हियर होरेशियन ओड, होरेशियन ओड इट इज आल्सो रेगुलर ओड, बट इट इज आल्सो नोन एज लेस्बियन ओड, ओके, लेस्बियन ओड। दिस टर्म came by the name of a district Lesbos, okay, ये एक डिस्ट्रिक्ट नाम है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है सॉरी, आइलैंड है, ये आइलैंड है। यानी होरेस के जो मॉडल था, होरेस का ओरिजिन मॉडल था, जिसमें फिक्स स्ट्रेंजा फॉर्म किया गया। उसमें थोड़ी जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर तो सीरियस रहेगा, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज है कोलोकियल होगा, स्ट्रेंजा फॉर्म फिक्स होगा, राइमिंग स्कीम सेम होगी सभी की, ये सब सारी चीजें जो थी, सबसे पहले लोगों ने, यहाँ के लोगों ने ज्यादा इसको पॉपुलराइज किया, लेस्बोस के लोगों ने, ठीक है। लेस्बोस वर्ड से लेस्बियन वर्ड बन गया, और ये ओड, होरेशियन ओड इज आल्सो नोन एज लेस्बियन ओड। सो समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, एक बार पूछा भी गया था, ठीक है, दैट होरेशियन ओड इज आल्सो नोन एज ऑप्शंस, पिंडारिक ओड, डूरियन ओड, लेस्बियन ओड, इरेगुलर। तो आपको वहां करेक्ट ऑप्शन देना है लेस्बियन ओड।
ठीक है, ये वर्ड आया है लेस्बोस से। लेस्बोस इज द नेम ऑफ एन आइलैंड, द पीपल ऑफ दिस आइलैंड पॉपुलराइज्ड दिस होरेसियन मॉडल, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लेस्बियन ओड। आइए यहाँ तक क्लियर। अब आ जाते हैं इसकी प्रैक्टिस को इंग्लैंड में लेकर के। इंग्लैंड में सबसे पहले काउले ने स्टार्ट किया। ठीक, काउले ने जो मॉडल लिया था वो पिंडारिक था। ठीक है, पिंडारिक का मतलब है इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, कि जो सब्जेक्ट है सीरियस होगा, ठीक है, टोन है थोड़ा हाई टोन होगा इसमें, ठीक है, और जो लैंग्वेज है फॉर्मल होगा। ठीक, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सबको सेम रखा लेकिन जो लाइन लेंथ मीटर है सब डिस्टर्ब कर दिया। ठीक, लाइन है जो नंबर ऑफ लाइन्स स्टेंजा में पता चला पहले स्टेंजा में 8 लाइन है, अगले में 12 कर दिया उन्होंने। इस तरीके से उन्होंने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। तो सबसे पहले प्रैक्टिस किया इसको काउले ने। ठीक है, काउले ने, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज, अगर इसका मॉडल देखें तो पिंडारिक का ही है, लेकिन चूंकि एक अलग वैरायटी हो गया बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटी, ओके, इसीलिए इसको इरेगुलर कहा गया। फिर ये सेम चीज अगेन प्रैक्टिस किया गया बेन जॉनसन के द्वारा। ठीक है, बेन जॉनसन, ये 1656 में प्रैक्टिस किया इन्होंने, होरेस के मॉडल को अपनाया। ठीक है, रेगुलर दोनों हैं लेकिन इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया तो इरेगुलर हो गया। तो जो होरेसियन ओड है ये बेन जॉनसन इंग्लिश ओड में, मतलब जो इंग्लिश ओड है होरेस के रूप में लाया गया यहाँ पे होरेसियन ओड के रूप में, तो सबसे पहले बेन जॉनसन ने लाया। ठीक है, ये रेगुलर ओड के रूप में है इनका, ये रेगुलर ओड लिखे हैं होरेसियन मॉडल पे। ओके, so you can note down few names of some important odes which are being asked in MCQs. okay okay, बेन जॉनसन वाले के लिख लीजिए, टू द इमॉर्टल मेमोरी ऑफ बेन जॉनसन का है 1656 में इन्होंने। ओके, लिखिए। मुझे लग रहा है मैं ईयर गलत बता रहा हूँ। अच्छा, इसका ईयर आप लोग डिलीट कर लेना, देख लेना एग्जैक्ट। ठीक है, ईयर एक बार चेक कर लीजिएगा, तो शायद ये 1629 में है और ये 1656 है। प्लीज एक बार ईयर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, लिख लीजिए। पिंडारी कोड में लिख लीजिए एग्जांपल्स। बेन जॉनसन ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे इंग्लैंड में, तो उसने एक वर्ड लिखी, टू द इमॉर्टल मेमोरी ऑफ, टू द इमॉर्टल मेमोरी ऑफ, सॉरी, टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ, टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर। मिटा के लिख दें क्या? लिख ही देते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट जो कोड हैं इनके नाम याद कर लो, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन नेट में भी पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप देंगे ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, सारे पूछे जाते हैं। तो लिख लीजिए। पहला बेन जॉनसन ने लिखा है, टू द इमॉर्टल memory and friendship of noble pair, comma, ठीक है, noble pair
सर लूसियस कैरी एंड सर एच मॉरिसन। ठीक है, एच मॉरिसन 1629 में लिखा गया है ये बेन जॉनसन के द्वारा। ये पिंडारी कोड है। ठीक, पिंडारी। Then next is थॉमस ग्रे का द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। थॉमस ग्रे द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। फिर इन्हीं के एक और पोएम है द बार्ड। बार्ड माने कवि। ठीक है, द बार्ड। ये पिंडारिक हैं दोनों। बेसिकली पिंडारी कोड में क्या होगा कि ग्लोरिफिकेशन दिखाया जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का या कोई घटना है। ठीक है, इसमें देखेंगे हमेशा जनरली इन ओड यू विल फाइंड एड्रेस इन द स्टार्ट। ज्यादातर ओ कामा लगा अपोस्ट्रोफी मिलेगा आपको। ठीक है, या आप अगर भी पढ़े ये अर्न वाला जो है। ठीक है, ओड टू द ग्रीसियन अर्न। ठीक है, ओडा ने ग्रीसियन अर्न, उसमें क्या आता है, पहला वर्ड आता है ना दाऊ। यू, दाऊ मीन्स यू। ठीक है, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो वो दाऊ किसके लिए यूज किया गया है, उस अर्न के लिए। ठीक है, अर्न को एक पर्सनिफिकेशन वहां पे किया गया एड्रेस करने के लिए। तो जो पर्सनिफिकेशन अगर नहीं भी किया गया तो वहां जो ऑब्जेक्ट है उसको एड्रेस किया गया है। तो आप देखेंगे कि जो ओड होगा जनरली उसमें स्टार्टिंग में ही एड्रेस करने की कोशिश किया जाएगा और वहां से पोएम स्टार्ट होगी। ठीक है, सो होरेशियन ओड में लिख लीजिए एक दो एग्जाम्पल। वर्ड्सवर्थ का है ओके, वर्ड्सवर्थ इंटीमेशंस ऑफ, अच्छा, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। ठीक है, फिर और लिख लीजिए एग्जाम्पल में पोएम्स ये जो हैं। ठीक, सेली का एक है ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड, नोट कर लीजिए, हम बोल दे रहे हैं ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है, ये भी आपका ओड है, नाम ही है ओड टू द वेस्ट विंड। देन किड्स का है ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न। ओड का जो किड्स का जो ओड है सारे पिंडारिक मॉडल है। ठीक है, बहुत सीरियस है उसमें। देखिए सब्जेक्ट मैटर सीरियस है, बहुत डीप इमोशंस होगा उसमें, एक सिंसियर, डीप एंड सिंसियर इमोशंस उसमें दिखाई देगा आपको जो पिंडारिक होगा। लेकिन जो होरेशियन होगा उसमें बहुत डीप, बहुत सिंसियरिटी नहीं दिखाई देगा, उसमें बस नॉर्मल एड्रेस किया इस तरह से फील होगा आपको। ठीक है, तो जहाँ सीरियसनेस की बात आएगी तो पिंडारिक होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, किड्स का है ओड। किड्स का 5 ग्रेट ओड्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो सारे नोट कर सकते हैं, सारे पिंडारिक मॉडल हैं। किड्स के 5 ग्रेट ओड्स क्या क्या हैं? 1819 में उन्होंने लिखा था किड्स ने। ठीक है, हाँ, हम आपको याद करने का तरीका बता दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए इधर। APGNM, GNM एक होता है ना, ज़्यादातर औरतें लड़कियां कोर्स करती हैं GNM, जो नर्स से रिलेटेड कुछ कोर्स होता है, तो GNM याद कर लीजिए और यहाँ पे कोई नाम रख लीजिए। ठीक, तो
आप कुछ भी रख लीजिए, अंजनी प्रसाद, अंजलि पटेल, कुछ भी आप रख करके यहाँ पे कर सकते हैं जीएनएम या आंध्र प्रदेश जीएनएम। अब है क्या क्या ध्यान रखिए, ये O2 आटम हो गया, ये है O2 साइके। साइके ये दिमागी बीमारी नहीं है, ये देवी है, ग्रीक गॉडेस है साइके, ठीक है। ये है ग्रीशियन अर्न, ठीक। बिल्कुल आता है, आएगा, ये आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू 5 ग्रेट ओड्स ऑफ किड्स। किड्स के जो 5 ग्रेट ओड्स हैं उसमें कौन सा नहीं है या कौन है। तो कौन है या कौन नहीं है कैसे याद होगा आपको? अगर पांचों क्लियर हो तो पांचों क्लियर हो याद करने के लिए बस आप कभी भी रोड पे आते जाते हैं किसी नर्स को देखिए, जीएनएम याद रख लीजिए, 5 ओड याद आ जाएगा आपको, ठीक है। एन से नाइटिंगेल, ठीक है। और एम से मेलनकली, दुख, ठीक है, O2 मेलनकली। तो ये 5 ग्रेट ओड्स हैं, सारे पिंडार मॉडल हैं, ठीक है। क्योंकि सारे में ट्रीटमेंट सीरियस है, जो भी सब्जेक्ट मैटर बहुत ट्रीटमेंट सीरियस है उनका, मतलब डीप एंड सिंसियर इमोशंस उसमें दिखाई देगा आपको। तो ये चीज है यहाँ पे ग्रेट ओड्स का। अनदर लिख लीजिए, टेनिसन का है, टू विर्जिल, टेनिसन का एक पोएम है टू विर्जिल। विर्जिल रोमन राइटर है, ठीक है, विर्जिल। और ज्यादातर आप पाएंगे एक अपोस्ट्रॉफी की फीलिंग मिलेगी आपको और ओपनिंग में मिलेगी। अपोस्ट्रॉफी मतलब एड्रेस है ना, ओ दाऊ, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड यूज करते हैं अपोस्ट्रॉफी के रूप में, ठीक है। सो आई थिंक विद दिस one more I think it is there, हाँ या एक और वर्ड लिख लीजिए जो कि जब किसी कोई घटना या कोई व्यक्ति को सेलिब्रेट किया गया और लिखा गया पोएम, ठीक है। वन पोएम इज देयर, एंड्रू मार्वेल का पोएम है, लिख लीजिए, एंड्रू मार्वेल का है, एंड्रू मार्वेल। उनके पोएम का नाम है अपॉन रिटर्न्स ऑफ क्रॉमवेल, सॉरी अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न, upon Cromwell's return from Ireland। ओके, ये एंड्रू मार्वेल ने लिखा है। एंड्रू मार्वेल बहुत बढ़िया राइटर थे, जिनका जो राइटिंग का थीम था, एक इनका एक शब्द आता है लिटरेचर में, कार्पे डाइम, ठीक है। मतलब होता है कि टाइम इज फ्लीटिंग, कि मतलब जैसे लगता है समय बहुत तेजी से भागते जा रहा है, ठीक है। तो इनकी एक पोएम है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, तो जिसका जो स्टाइल लिखने का वो कार्पे डाइम है। कार्पे डाइम एक लिटरेरी टेक्निक है जिसमें आप चीज़ों को ऐसे दिखाएंगे जैसा लगता है कि काश हमारे पास हजारों घंटे होते, ठीक है, तो हम ये विषय पढ़ लेते। जैसे एग्जाम के समय आप सोचते हैं ना कई बार, काश 3 दिन और मेरे को टाइम मिलता तो मुझे एकदम इसको घोड़ जाता पी करके एकदम, मतलब इसको ऐसे कहते हैं ना आप, तो आपको फील होता है कि समय की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का थीम यूज किया गया। एंड्रू मार्वेल ने एक अच्छी पोएम लिखी, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। क्वाई मतलब होता है शर्मीली, ठीक है, मतलब उनकी जो शर्मीली मिस्ट्रेस थी उसके लिए उन्होंने पोएम लिखा है। उस पोएम में इसे दिखाया गया है कि काश हमारे पास, मतलब हमारी जो आयु है कई हजार साल की होती तो हम 500 साल खाली बैठ के तुमको देखते, 2000 साल हम तुम्हारे हाथों को पकड़े रहते, मतलब ऐसे ऐसे तन की उनकी कल्पना है सब उसमें। बट टाइम इज वेरी शॉर्ट, जो भी 50-60 साल रही तब तक डेथ रेट और ज़्यादा थी उस जमाने में जो लिखा उन्होंने, ठीक है। सो इस तरह की कार्पे डाइम की थीम होती है वहाँ पे, तो वो यूज़ करते हैं। एंड्रू मार्वेल ने एक पोएम लिखी थी जो ये बहुत फेमस पोएम है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ओड है अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है, अपॉन, ये भी पिंडारिक मॉडल है। दूसरा है पोएम टेनिसन का है, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन।
ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ठीक है, टेनिसन का है। देखो ज्यादा नहीं, 8-10 ओड का नाम ढंग से याद कर लो, इसी में से कोई कोई एग्जाम में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओड ऑन द वेलिंगटन। अब इसमें जो ड्यूक है, ड्यूक मतलब एक तरह से राजा के बराबर। ठीक है, ये हायरार्की होती है उनकी। ठीक है, किंग, क्वीन, ड्यूक, डचेस, इस तरह से। ठीक है, लास्ट में आता है बैरन, एक पोस्ट का नाम है। बेसिकली जो नोबल्स होते हैं उनके होते थे नोबलमैन, उनको ये पोस्ट दिया गया है ड्यूक। तो जो वेलिंगटन के ड्यूक है उनकी डेथ पे इन्होंने एक जो पोएम लिखी है ओड, ये देखा जाए तो इसमें क्या किया इन्होंने, इस कमेमोरेटिंग, मतलब उनको याद कर रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है, जो मैंने वहां बताया था ना, समटाइम्स इट इज आल्सो रिटन टू कमेमोरेट सम डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। सो ये इस तरह का जो लिखा गया है, ये भी ओड का ही पार्ट होता है। तो देखिए 8-10 ओड हैं, ढंग से अगर आप याद कर लेंगे तो इसमें कोई कोई एग्जाम में आएगा ही आएगा। या तो टाइप आएगा, ठीक, या इसका जो उपनाम है, मतलब सब टाइटिल है। जैसे ये था पिंडार है, उसको आप डूरियन ओड भी कहते हैं। होरेशियन था, उसको लेस्बियन कहते हैं। इरेगुलर है, कौलियन कहते हैं। तो ये उपनाम आ जाएगा, ठीक, सब टाइटिल ग्रुप में। या तो 2-4 ये नाम आ जाएगा कि किसने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, सो आई होप इट्स सफिशिएंट।